शिवपुरी से, जहां पर पिछोर में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में सेवा और विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। स्थानीय कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज पीएम मोदी अपनी तपस्या के बल पर पूरे विश्व में छा रहे हैं और दुनिया उनका लोहा भी मानती है। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर पिछोर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। इस मौके पर जीएसटी की सराहना करते हुए कहा गया कि लोग दिवाली पर एक उपहार देते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ने छोटे मजदूर से लेकर के बड़े व्यापारी तक सभी को जीएसटी में लाभ देकर के ऐतिहासिक तोहफा दिया है। तो सेवा, स्वच्छता और स्वदेशी के संकल्प से तस्वीर बदल जाएगी। तमाम तस्वीरें जो आप सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से शिवपुरी के पिछोर की आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को फॉलो कर रही है और स्वच्छता अभियान की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से दिवाली नजदीक है, ऐसे में जहां पर एक तोहफा मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय से पहले ही हमारी दिवाली करवा दी है और जीएसटी में एक बड़ा सुधार, संशोधन देखने को मिला। उसके चलते एक महीने पहले से ही मानो दिवाली का त्योहार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें शिवपुरी के पिछोर से। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस समय पे पूरे ब्रह्मांड में छा रहे हैं, तप और तपस्या के माध्यम से और कामों के माध्यम से पूरा विश्व लोहा मानता है हमारे मोदी जी का। हम भारतवासी है, हमारा नाम पूरे विश्व में जा रहा है, तो हम मोदी जी के पद चिन्हों पर क्यों नहीं चल सकते? मोदी जी के बताए हुए अनुसार काम क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी ने हमारे जीएसटी का उस दिन आपने देखा होगा, उसने वक्तव्य दिया था उद्बोधन में, एक एक चीज मोदी जी ने बताई कि जीएसटी के क्या फायदे हैं। जीएसटी के हमारी दिवाली पर लोग तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जलावर्धन योजना के तहत गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी शिकायत करने बीजेपी और कांग्रेस पार्षद जन सुनवाई में पहुंचे और अफसरों को गंदा पानी बताते हुए बोले कि इससे जनता बीमार हो रही है। शिकायतें करने पर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। जब तक व्यवस्था नहीं सुधरती तब तक जलावर्धन योजना से सप्लाई रोक करके नगर निगम अपनी सप्लाई व्यवस्था फिर शुरू करे। इसकी शिकायत एक दिन की नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने से लगातार इसको लेकर के विरोध हो रहा है। पार्षदों ने अफसरों को बताया कि जब तक जेएमसी कंपनी अपनी व्यवस्थाओं को नहीं सुधारती है, तब तक निगम की पुरानी जल सप्लाई व्यवस्था को चालू किया जाए। जेएमसी कंपनी को सख्त निर्देश दे कि वह पूरी लाइन की जांच करके गंदे पानी की समस्या का हल करे। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीरें, जहां पर गंदे पानी की सप्लाई को लेकर के वहां के लोगों में गुस्सा देखने को मिला है और अफसरों को दिखाया गंदा पानी। भारी मीटिंग में अफसरों को गंदा पानी दिखाया जा रहा है। इन्होंने लाइन डाली, वहां पर इस तरीके का गंदा पानी आ रहा है, उसके बाद वहां पर कहीं भी पानी व्यवस्थित तरीके से पहुंच नहीं रहा है। इन्होंने पुरानी सप्लाई जो है वो बंद कर दी। और अब बात दतिया की, जहां पर चुनगर फाटक इलाके में बीती रात 8 से 10 बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर डाली है। बदमाश दुनाली, कट्टे, बंदूकें लहराते हुए दिखाई दी और वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। आप सीसीटीवी में ये तस्वीरें, ये वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश यहां पर बेखौफ होते हुए दिखाई देते हैं। तमाम हथियार ऐसे लहराते हैं जैसे कानून का इनको कोई भी डर ही नहीं है। बताया ये जा रहा है कि असल आदिवासी नामक युवक से रंजिश के चलते बदमाशों ने हमला किया। गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोलियों से घर की दीवार पूरी तरह से छलनी हुई। वारदात के चलते इलाके में दहशत है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो दतिया से ये डरा देने वाली तस्वीर है। तो दतिया की ये तस्वीरें,
और चलिए एक और खबर दतिया से, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें हाल ही जनसुनवाई में सामने आए मामलों से ये साफ हुआ कि जिले के कई थाना प्रभारियों की मनमानी और जनता के साथ में अभद्र व्यवहार पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। ग्रामीणों और शहरवासी एसपी पर सीधे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने थाना प्रभारियों को खुली छूट दे रखी है। जनता को न्याय के लिए थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ग्राम सिंधवारी में खुलेआम शराब बेची जाती है, लेकिन थाना प्रभारी को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो थाना प्रभारी की मनमानी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में जनता के साथ में अभद्र व्यवहार यहां पर किया जा रहा है और जनता को न्याय के लिए लगातार यहां पर थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। और देखिए इस महिला की तस्वीर देखिए कि किस तरह से रोती हुई यहाँ पे न्याय के लिए आती है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई है और महिला का दर्द अभी भी जस का तस है और आंसुओं के जरिए बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पुलिस की बड़ी लापरवाही और यहाँ पर एसपी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। जन सुनवाई के मामले में किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही है और जब जन सुनवाई इस तरह से हो कि अन्याय के लिए दर दर भटकना पड़े, यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर के, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, ऊपर से अभद्र व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में सीबीएमओ के निर्देशन में गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा की मुख्य उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। विधायक डॉक्टर वर्मा ने कहा कि नारी के स्वस्थ रहने पर ही समाज भी स्वस्थ रहेगा। जब नारी शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होगी तभी समाज में वास्तविक विकास भी संभव है। के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़ा चला रही है। सरकार भी सेवा भाव के रूप में एक पखवाड़ा चला रही है। एक नहीं, हम अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच में कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कार्यक्रम करने के जो उद्देश्य है, जैसे आज जो कार्यक्रम आपके सीएससी देवेंद्र नगर में हुआ, इसमें महिलाओं के परीक्षण हुए। एमपी के पिछोर के ग्राम पंचायत बाचरोन की आदिवासी बस्ती में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वर्मा के निर्देशन में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मिशन के तहत एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र की सभी महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाएं उपलब्ध करवाना था। शिविर में महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा मिली और जरूरी दवाएं भी बांटी गई। यह आयोजन महिलाओं को स्वस्थ बनाने और उनके परिवार को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। तो महिलाओं को स्वास्थ्य जांच और दवाओं की सौगात दी गई। बच्चों का टीकाकरण 0 से 19 वर्ष तक के और एएनसी चेकअप गर्भवतियों का और बाकी हेल्थ कैंप भी आज स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार के तहत आयोजन किया गया। उसमें सभी मरीजों को सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज और सेवाएं दी गई। ये अभी अभियान चल रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नाम से, जो अपने आदरणीय मोदी जी का अभियान है। उनके जन्मदिन से लेके 17 तारीख से 2 तारीख तक चलना है। उसी के अंतर्गत इस आदिवासी क्षेत्र में ये शिविर लगाया गया है। आज यहाँ पे सारी उनकी जांचें और दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ऐसे बीमारी है, ताप बुखार है, उसे खिलाने ज्यादा खावे आई थी। आपका इलाज हुआ? हो गया। गोली दवाई मिली? और मध्य प्रदेश के शिवपुरी की अब खबर, जहां पर पिछोर एसडीएम कार्यालय में पेंशनर्स संघ की तरफ से खास बैठक रखी गई है। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारियां दी। इस बैठक में गुना के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आए कर्नल सतविंदर सिंह ने भाग लिया और पूर्व सैनिकों से संवाद किया। कर्नल सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। सबसे पहले तो सभी उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो भूतपूर्व सैनिकों की मीटिंग एक पिछोर जो है वो
150 किलोमीटर से भी ज़्यादा गुना से है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि आपके दरवाजे तक आकर के, आपके डोर स्टेप पर आकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी आप सबको जानकारी देना एक उद्देश्य था। दूसरा, आपके जो भी पेंशन से संबंधित या जो डिपेंडेंसी पारिवारिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का मिलजुल करके भागीदार होकर के उन समस्याओं का निराकरण करना है। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर एक अनोखा गांव है। इस गांव में मां इच्छा देवी का मंदिर है जो कि सतपुड़ा की पहाड़ी पर है। मां इच्छा देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना है। चैत्र नवरात्रि के पावन मौके पर यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस मंदिर में हर दिन सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन करने आते हैं। तो वहीं इच्छापूर्ति मंदिर 450 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में मां इच्छा देवी की स्वयंभू मूर्ति है जो कि एक ब्राह्मण देवी दास की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई थी। माता के जयकारों से पूरा वातावरण यहां पर भक्तिमय बना रहता है। शारदीय नवरात्रि के पावन मौके पर बुरहानपुर जिले के शाहपुर से सटा ग्राम खामनी एक बार फिर भक्ति और श्रद्धा का अनोखा केंद्र बना है। यहां मां वैष्णो देवी के दरबार की तर्ज पर 3 किलोमीटर लंबे हिस्से में पहाड़ियों का मनमोहक नजारा रचा गया है जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित मूल वैष्णो देवी धाम की याद दिलाता है। देवी की स्थापना के बाद पहले ही दिन हजारों भक्तों ने मां के अद्भुत दर्शन किए जिससे पूरा गांव भक्तिमय माहौल में डूबा है। 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस 15 दिवसीय उत्सव में 4 लाख से भी ज्यादा भक्तों के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा तहसील में शीतला माता गरबा मंडल और रेनवाली कंकाली माता गरबा मंडल समिति पिछले करीबन 25 से 35 सालों से गरबा महोत्सव आयोजित करवाती आ रही है। रेनवाली कंकाली माता महोत्सव समिति भानपुरा का एकमात्र ऐसा गरबा पंडाल है जहां पर पिछले 4 से 5 सालों से गरबा पंडाल में ओपन गरबे होते हैं जिसमें बचपन से लेकर के 55 तक की महिलाएं पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक गरबा महोत्सव में भाग ले सकते हैं और माता की आराधना कर सकते हैं। कंकाली माता महोत्सव समिति के द्वारा ये आयोजन पिछले 22 वर्षों से किया जा रहा है और यहाँ की महिमा अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे रेण का पेड़ है जिसके रेण वाली कंकाली माता यहाँ पर बैठी है, तो उसी के नाम से गरबा प्रतिवर्ष यहाँ पर हर नन्ही बालिकाओं से लेकर सभी